शर्बीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं मूसलाधार बारिशों से जम्मू कश्मीर में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, खराब मौसम के बाइस वज़ीर दिफा किश्तवाड़ न पहुंच पाए, मौसम की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत के सभी महकमे मुतहरिक, और डोडा जिले में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी को शिद्दत से मुतासिर कर दिया है। बिलखुसूस जम्मू डिवीज़न में बारिश ने कहर की सूरत इख्तियार की है, जहाँ जम्मू डिवीज़न के डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी और कठुआ ज़िलों में बारिशों के बाइस मुतअद्दिद इलाकाजात की आबादी घरों के अंदर महसूर हो चुकी है। वहीं जम्मू शहर के दर्जन भर इलाकों में बारिशों ने नदी नालों और नालियों में पानी की सतह को खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए लोगों को गुनागो मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों के सतह आब खतरनाक हद तक बढ़ जाने से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो चुका है। बताया जाता है कि राजौरी और पुंछ में बारिशों के बाइस कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिराए हैं। मिट्टी के तोदे गिराने की इत्तलात इधर शुमाली कश्मीर के गुरेज इलाके से भी मौसूल हुई हैं। उधर जम्मू शहर के जानीपुर, रूपनगर, तलाब तिल्लो, न्यू प्लॉट, संजय नगर, जूल चौक और दीगर कई इलाकों में घरों के अंदर बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। बताया जाता है कि जम्मू में कायम IIIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हॉस्टल की निचली मंजिल ज़ेर-ए-आब आने के बाइस वहां मुकीम तलबा को SDRF और पुलिस की मदद से बाहर निकालना पड़ा। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक पूरे खिते जम्मू में कल देर रात से ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। खास तौर पर जम्मू शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान 190.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इतनी तेज बारिश लगभग 100 बरस के दौरान दूसरी बार हुई है। याद रहे कि 1926 में 228.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद 2022 में 187.6 मिलीमीटर बारिश यहां जम्मू में रिकॉर्ड हुई थी। इस दौरान तेज और मूसलाधार बारिश से शहर के तमाम निचले इलाकों में पानी का बहाव बढ़ गया और घरों में 6 फीट तक पानी आ गया, जिसकी वजह से शहर में जहां लोगों की हाहाकार सुनने को मिली, वहीं तेज मूसलाधार बारिश ने सड़कें, दुकानें, मकान, घर और घरों और दुकानों के अंदर का सामान पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। शहर के तमाम निचले इलाके जिनमें तालाब तिलो, बोरी, कबीर कॉलोनी, भवानी नगर, जानीपुर, लोअर मुठी, बख्शी नगर, निकी तवी और सबसे ज्यादा तबाह होने वाला इलाका लोअर रूपनगर रहा, जहां सड़कों के तबाह होने के साथ साथ पानी घरों के अंदर घुसा और लोगों के लाखों रुपए का कीमती सामान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। लोगों को खुद घरों के अंदर सफाई करते देखा जा सकता था।
रात भर लगातार हुई तेज मूसलाधार बारिश से जम्मू के नदी नाले अपने उफान पर है। जहां एक तरफ तवी नदी का पानी एकदम भर गया है, वहीं नालों के नजदीक रह रहे लोग पानी के तेज बहाव से अपने घर और खानदान के लोगों को बचाने की कोशिश करते भी नजर आए। वहीं आज जहां एक तरफ तवी नदी का पानी एकदम भर गया है, वहीं नालों के नजदीक रह रहे लोग पानी के तेज बहाव से अपने घर और खानदान के लोगों को बचाने की कोशिश करते भी नजर आए। वहीं आज जम्मू में कैनाल रोड पर वाक़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हॉस्टल के जम्मू में कैनाल रोड पर वाक़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हॉस्टल के एरिया में आनन फानन पानी भरना शुरू हुआ और यहाँ हॉस्टल के अंदर 6 से 8 फीट तक पानी भर गया। इसकी वजह से 50 से 60 तालिबे इल्म हॉस्टल के अंदर ही फंस गए। बाद में SDRF और NDRF की टीम ने तालिबे इल्मों को रेस्क्यू कर लिया और हॉस्टल के अंदर जमा हुए पानी को मोटर पंपों की मदद से निकालना शुरू कर दिया। हॉस्टल में यह बचाव का काम पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहा। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को तवी नदी और नालों के नजदीक जाने से सख्त मनाही की है। वहीं आज इस दौरान एक मुकर्रर प्रोग्राम के तहत मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और MP और MOS PMO वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमरा आज जम्मू पहुंचे, जहां टेक्निकल एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद थे। याद रहे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज कश्तवाड़ चिशोटी जाने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं जा पाए। इस दौरान उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और चिशोटी कश्तवाड़ में हुए बादल फटने के हादसे में जख्मी अफराद के साथ मुलाकात की। बाद में सीधे राजभवन पहुंचकर इस मामले में उन्होंने एक अहम मीटिंग के दौरान मामले पर अफसरान से बातचीत की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बाद में दिल्ली लौट गए। याद रहे कि इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोपहर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे और चिशोटी कश्तवाड़ में हुए हादसे में जख्मी हुए अफराद के साथ मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जख्मी अफराद का इलाज और मुआवजा बेहतर तौर पर चल रहा है और कुछ को घर भी भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी हादसे में 32 अफराद लापता है और उनकी तलाश जारी है और एडमिनिस्ट्रेशन रात दिन सख्त मेहनत कर अफराद को ढूंढ रही है। इधर मौसम की खराबी के चलते जम्मू खत्ते में फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं और वहीं लोगों को होशियार रहने को भी कहा गया है। जम्मू शहर से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। समय जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिशों ने पठानकोट जम्मू राबिते को भी मुतासिर कर दिया है। इस सिलसिले में रमेश मरहटा की इत्तला है कि जहां एक तरफ शहरक की हैसियत रखने वाला जम्मू पठानकोट राबिता बारिशों से मुतासिर हुआ है, वहीं कठुआ जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में अंदरूनी राबिते भी बारिशों की नजर हो गए हैं, जिसके नतीजे में लोगों की आमदरफ्त बिल्कुल बंद हो चुकी है। कठुआ जिले के दर्जनों इलाकों में बारिशों के बायस फसलें भी नुकसान ज़्यादा हो चुकी हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ रमेश मरहटा। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। ये पुल जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफ लाइन का काम करता है। लखनपुर से इसी पुल से होते हुए जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का एक रास्ता है। दूसरी तरफ सांबा, मानसर, उधमपुर, दयालाचक, बिलावर, बसोली और कठुआ की सभी राबिता सड़कें बारिशों और लैंडस्लाइड की वजह से लगभग बंद की गई है। इन राबिता सड़कों बारिशों से काफी नुकसान पहुंचा है। कठुआ शहर के अंदरूनी इलाकों में सैलाब का पानी आने से घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। उज नाला खौफनाक रुख इख्तियार किए हुए है। पानी के तेज बहाव ने बनी बसोली राबिता सड़क नजदीक टिकरी मोड़ को अपने साथ बहा ले गई, जिसकी वजह से ये सड़क राबिता भी बंद हो गया। कठुआ का एक मैदानी इलाका चकरब खान में तमाम नदी नालों और नहर का पानी घुसने से ये पूरा गांव पानी पानी हो गया। बिलावर में नाज नाला उफान पर है। जीरो मोड़ के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हो चुकी है। कठुआ शहर के नजदीक एक कंडी गांव खरोट में सैलाब का पानी आने से पूरा गांव जलमग्न हो गया। कठुआ शहर की अंदरूनी राबिता सड़कें लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक 23 अगस्त से 26 अगस्त तक सुबह जम्मू के बेशतर हिस्सों में
में बारिशें और लैंडस्लाइड होने के इम्कानात हैं। इसी मद्देनजर चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ ने जिला कठुआ के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 25 अगस्त यानी कल के लिए बंद करने का ऐलान किया है। वहीं पुराना सांबा कठुआ सड़क राबिते को सैलाब के तेज बहाव से काफी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से ये सड़क राबिता भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है। कठुआ के लगभग सभी मैदानी इलाके सैलाब की जद में आकर तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। कठुआ के कंडी इलाकों का राबिता जिला हेडक्वार्टर से पूरी तरह से कट चुका है। डिप्टी कमिश्नर कठुआ शहर का दौरा भी करते रहे, असरजदगान से बात भी करते रहे, राहत का सामान मुहैया करवाने का हुक्मनामा भी जारी किया। जम्मू पठानकोट ट्रैफिक को डाइवर्ट करके चन्नग्रां बड़ाला से होते हुए पल्ली मोड़ की तरफ जाने की इजाजत दी गई, जो कालीबड़ी कठुआ से जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा को जोड़ती है। जिला कठुआ की पहाड़ी तहसीलें बनी बसोली और बिलावर में इन तेज बारिशों से बहुत ज्यादा बुरा असर देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलें तबाह हुई हैं, कच्चे घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। साबिका कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट और वजीर चौधरी लाल सिंह ने शहर का दौरा किया, पुल ढहने पर कई सवाल उठाए। राजा महाराजाओं और अंग्रेजों के वक्त तामीर पुलों को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्या वजह है आज कल हाल ही में तामीर शुदा ये पुल ढह जाते हैं। कठुआ कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए डॉक्टर भारत भूषण ने भी शहर का दौरा किया, पुल ढहने की जगह पहुंचकर मुकामी बाशिंदों से बातचीत भी की। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त रहन मांडला बसोली में घरों को लैंडस्लाइड आने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। मुकामी बाशिंदों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो रहे हैं। मुकामी नौजवानों ने इन गांवों में तमाम लोगों को बचाया है और एक टाउन हॉल में तमाम लोगों को बाहिफाजत रखा गया है। कठुआ से रमेश मराठा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन को मौसूल इत्तलात के मुताबिक हालिया बारिशों ने जम्मू शहर के अलावा राजौरी, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ में खड़ी फसलों और मेवा बागात के साथ साथ रिहायशी मकानों और दीगर इमारत को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज किश्तवाड़ के चसोटी इलाके का दौरा करने वाले थे, जहां अभी कुछ वक्त पहले बादल फटने के नतीजे में लगभग 70 यात्री हलाक हुए थे और दर्जनों यात्री अभी भी लापता हैं। याद रहे कि इस सानहे में तकरीबन 75 यात्री जख्मी भी हुए थे। अलबत्ता कल रात से मौसम में आई हद दर्जा खराबी के बाइस वज़ीर दिफा का दौरा मनसूख करना पड़ा। ताहम वज़ीर दिफा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में दाखिल जख्मी यात्रियों की अयादत की। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। पहाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने की सूरत में आई कुदरती आफत, जिससे न सिर्फ दर्जनों यात्रियों की मौके पर मौत वाक़या हो गई थी, 100 से ज्यादा यात्री मजरूब हुए थे और दर्जनों लोग लापता भी हुए थे। नेज़ कई रिहायशी मकानात बुनियाद से ही निकल कर बह गए थे और कई घरों को जुज़वी नुकसान भी हुआ था। वहाँ आज 11वें रोज भी कुछ मुख्तसर से वक्त तक लापता यात्रियों की तलाश जारी रखी गई। ये काम मुसलसल और शदीद बारिशों की वजह से रोकना पड़ा। गुज़श्ता 3 दिनों से मलबा और पत्थरों के नीचे से कोई लाश या इंसानी अंग नहीं मिल पाया है। आज मरकजी वजीर राजनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने चिशोती आकर हालात का जायजा लेने और मुतासरीन से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन गुज़श्ता रात से ही भारी बारिश गरज चमक की बिना पर यह प्रोग्राम मनसूख करना पड़ा। इस दौरे से पार्टी के अवाम को यकीन था कि शायद मरकजी वजीर राजनाथ सिंह कुछ मजीद राहत रसानी का ऐलान करेंगे। मालूम हुआ है कि उन्होंने जम्मू पहुंचकर मेडिकल कॉलेज में उन 16 यात्रियों की खबरगिरी की जो वहां अभी जेर इलाज हैं। मरकजी वजीर के मेडिकल कॉलेज जाने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जेर इलाज यात्रियों से मुलाकात की और सेहत और इलाज से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। शहरबीन को मौसूल इत्तला के मुताबिक चिशोटी में पेश आए खूनी वाक़या में 70 के करीब यात्रियों की मौत वाक़या हो गई थी और अभी तक सिर्फ 32 यात्रियों के लापता होने की तस्दीक हुई है, जबकि 100 से ज्यादा जख्मियों में अक्सर लोग सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट गए हैं और 16 नफूस अभी जेर इलाज हैं। 2 या 3 दिनों तक लापता यात्रियों की तलाश
मौसम बेहतर होने की सूरत में जारी रहेगी और फिर मुबैना तौर पर ज्यादातर मशीनरी को रोक लिया जाएगा, क्योंकि अब वहां तलाश करने से कुछ हासिल होना मुमकिन ही नहीं रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत से यात्री उस रोज तेज बहाव के पानी के बहाव में बह गए हैं। यह भी मालूम हुआ है कि वहां से बह रहे दरिया के किनारों पर भी लोगों ने नजर रखी हुई है। आज जिला भर में काफी तेज बारिश बारानी हुई। कई देहात में जमीनें फसलों समेत खिसक गई है। इस तादा मकई की फसल भी मुतासर हुई है और अक्सर आबी नालों की सतह आप में इजाफा हुआ है। ताहम अभी तक कहीं से किसी ज्यादा नुकसान की खबर नहीं मिली है। शदीद बारिशों की वजह से सिंथन टॉप रोड को कल से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ मकामात पर सड़क पर मलबा और पत्थर वगैरह आ गिरे हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम महकमाजात को हिदायत दी है कि वो भारी बारिशों के सबब पैदा हुई सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी की हालत में रहें। उन्होंने महकमों को करीबी तालमेल बनाए रखने के साथ साथ अपने अपने कंट्रोल रूम्स को मुकम्मल तौर पर फाल बनाए रखने की हिदायत दी है। इसी दौरान ट्रैफिक महकमे का कहना है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और श्रीनगर लेह कौमी शाहरा भारी बारिशों के बावजूद आमदरफ्त के लिए खुली है, ताहम मुगल शाहरा और सिंथन रोड को पसियां गिराने के सबब बंद कर दिया गया है। बरगस्ना महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि जम्मू कश्मीर में 27 अगस्त तक मजीद बारिशों का इम्कान है और इस मुद्दत में कई मकामात पर तूफानी हवाएं चलने की भी तवक्कु है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहरबीन जारी है। हम जम्मू कश्मीर के हर घर के आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में दाखिल उन मरीजों की आयादत की जो चसोटी किश्तवाड़ में पेश आए बादल फटने के वाकये में शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। इस मौके पर अस्पताल में तैनात डॉक्टरों की टीम ने मरीजों को बहम पहुंचाए जाने वाले इलाज की तफासील LG मौसूफ को दी। बताया जाता है कि अभी अस्पताल में 16 शदीद जख्मी मरीज जेर इलाज हैं। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत चसोटी के सानहे में लापता हुए अफराद को बाजियाब करने के लिए हद दर्जा संजीदा है। 16 लोग GMC जम्मू में हैं और मोटे तौर पर सभी लोग स्टेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होकर के जल्दी से घर चले जाएंगे। अत्यंत एक दुखद हादसा हुआ था, वहाँ काफी लोगों की जानें भी गई हैं। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोग लापता हैं। प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जो मैं समझता हूं कि बड़ी तबाही उसने मचाई है। क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है और क्या लगता है एक बड़ा पैकेज मिल सकता है उनको, क्योंकि आशा मैंने पहले ही कहा कि उनके राहत और पुनर्वास का पूरा प्रबंध किया जाएगा। सर डॉक्टर राजनाथ सिंह भी आज आ रहे हैं। हाँ, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, दिल्ली से उड़ने वाले। मौसम खराब है तो क्या? अब वो तो मौसम का तो कोई उत्तर नहीं दे सकते। मौसम अगर ठीक रहा तो वहाँ जाएंगे, मौसम ठीक नहीं रहा तो फिर जम्मू GMC आएंगे, फिर यहीं से मीटिंग करेंगे। ये थे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू के अस्पताल में चसोटी में जख्मी हुए अफराद की आदत के लिए अस्पताल आए थे। और जैसा कि आपने सुना कि वो मरकज़ी वज़ीर के दौरे के इंतज़ार में थे। अलबत्ता जैसा हमने पहले बयां किया कि मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह मौसम ख़राब होने के बाइस चसोटी नहीं जा पाए। और अब हम रुख करते हैं ज़िला डोडा का। समन डोडा ज़िले में शोबे सेहत की कारकर्दगी गैर इत्मीनान बख्श बताई जाती है। ज़िले के बेशतर अस्पतालों में जहां तिब्बी अमले की कमी है, वहीं निचली सतह के अस्पतालों में अमले के साथ साथ बुनियादी ढांचे की भी अदम दस्तयाबी बताई जाती है, जिससे मरीजों को दूरदराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
वादी चिनाब के पहाड़ी जिला डोडा में तिब्बी सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है और जिला के छोटे बड़ी तिब्बी मराकज में बुनियादी ढांचे की कमी के सबब यहाँ की कसीर आबादी को गूनागून मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ साथ सब जिला हॉस्पिटल और जिला के छोटे बड़ी तिब्बी मराकज में बुनियादी ढांचे की कमी के सबब यहाँ की कसीर आबादी को गूनागून मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ साथ सब जिला हॉस्पिटल बदरवा, ठाठी और दो बलेज के तिब्बी मराकज को यहाँ के आवाम के बकौल रफेल हॉस्पिटल के बदरवा, ठाठी और गुंदो बलेज के तिब्बी मराकज को यहाँ के आवाम के बकौल रफेल हॉस्पिटल के तौर तस्वुर किया जाता है, इसलिए कि माहिरीन डॉक्टर्स के होते हुए भी यहाँ से अक्सर अवकात तौर तस्वुर किया जाता है, इसलिए कि माहिरीन डॉक्टर्स के होते हुए भी यहाँ से अक्सर अवकात मरीजों को जम्मू या श्रीनगर के तिब्बी मराकज में मुंतकिल किया जाता है, जो कि यहाँ के गरीब और नादार मरीजों और आम लोगों के लिए बारगिरा साबित होता है। शहरबीन से बात करते हुए मुख्तलिफ इलाके के वफूद ने बताया कि सरकार ने लोगों के बेहतरीन इलाज व मुआवजा वसूलियात के लिए मेडिकल कॉलेज डोडा का क़याम अमल में तो लाया है और लोगों को अब अच्छे इलाज मुआवजा की उम्मीद थी और बीमारी की तशखीस के लिए अब इन लोगों को यहाँ से जम्मू या श्रीनगर के बड़े अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ता था, मगर इनकी तमाम इन उम्मीदों पर पानी फेर गया और सिवाय मायूसी के इनको कुछ हासिल नहीं हुआ, जिनकी आम मरीजों तो तवक्का थी और लोगों को बेहतरीन इलाज मुआवजा के लिए पहले भी जम्मू कश्मीर के बड़े अस्पतालों में रुख करना पड़ता था और अब मेडिकल कॉलेज डोडा हॉस्पिटल के होते हुए भी वैसी ही सूरत हाल है। इन लोगों का मानना है कि यह मेडिकल कॉलेज बराए नाम अमल में लाया गया है। इलाज मुआवजा वसूलियात से ज्यादा अब ये इदारा सियासी अखाड़ा बना हुआ है। अगरचा डॉक्टरों की यहाँ हद से ज्यादा मुश्किलात भी हैं जिनको इंतजामिया को मद्देनजर रखने की जरूरत है, मगर अब ये इदारा सियासी अखाड़ा बना हुआ है। अगरचा डॉक्टरों की यहाँ हद से ज्यादा मुश्किलात भी हैं जिनको इंतजामिया को मद्देनजर रखने की जरूरत है, मगर लीडरान का गुस्सा और तनकीद भी मेडिकल अमला पर हक जानिब है। मेडिकल अमला और लीडरान की आपसी रश्ता कशी का नजला यहाँ के गरीब और नादार मरीजों पर गिरता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डोडा हो या सब जिला हॉस्पिटल बदरवा हो, माहिरीन डॉक्टर्स के साथ साथ जदीद आलात की भी यहाँ कमी है। कहीं पर गायनिकोलॉजिस्ट तो कहीं पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और कहीं पर MRI मशीन नहीं है। अगरचे कहीं तिब्बी मराकज पर जदीद आलात भी हैं, मगर इन मराकज में जदीद आलात और माहिरीन की कमी मौजूद है, जिसकी वजह से अब कुछ आलात और मशीनें फरसुदा हालत में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन तिब्बी मराकज का नज़्म नस्क भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। जिला डोडा के ठाठी और दूर दराज हॉस्पिटल गुंदो बलेज की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। गुंदो हॉस्पिटल का 100 बेड पर मुश्तमिल 2 लाख आबादी के लिए वाहिद एक इलाज मुआवजा की उम्मीद थी, मगर माहिरीन डॉक्टर्स की कमी की वजह से इसका शिरजा भी बिगड़ता जा रहा है। इस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सर्जन की एक पोस्ट और एनेस्थीसिया कंसल्टेंट की एक पोस्ट कई बरसों से खाली है, जबकि तहसील चंगा, गुंदो व चिल्ली पिंगल के लिए एक गायनिकोलॉजिस्ट पोस्ट मंजूर शुदा है, मगर वो भी गुंदो अस्पताल में कहीं मौजूद नहीं है। जिला डोडा के मुख्तलिफ तिब्बी मराकज में मेडिकल अमला और जदीद आलात और मशीनें नस्ब करने का अक्सर लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है, ताकि इन लोगों को यहाँ से जम्मू या श्रीनगर के बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े। डोडा जिले में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। नसीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूलों को हुकूमत के इख्तियार में ले जाने के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इन स्कूलों का मुस्तकबिल बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए और इन्हें आम सरकारी स्कूलों की तर्ज पर न लाया जाए। उन्होंने मज़कूरा स्कूलों के मैनेजमेंट में बरवक्त इस्लाहात करने की ज़रूरत को उजागर किया। इसी दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर अब्दुल गनी वकील ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूलों की निस्बत से लिए गए हालिया फैसले को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए अपने बयान में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने हमेशा इक़्तिदार की खातिर लोगों के मफादात का सौदा किया है। अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत पर जोर दिया कि मज़कूरा स्कूलों के इंतज़ामिया में सिर्फ लाजमी इस्लाहात किए जाएं। दरअसल अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर तालीम सकीना यत्तू की यकीन दहानी कि हुकूमत का फलाह-ए-आम ट्रस्ट स्कूलों को अपनी तहवील में लेने का इक़दाम आर्जी है, दुरुस्त साबित होगा। एक्स हैंडल पर उन्होंने कहा कि
उम्मीद है कि वज़ीर तालीम सकीना यतू की यकीन दहानी सच साबित होगी कि हुकूमत का फलाह-ए-आम स्कूलों को अपने कंट्रोल में लेने का इक़दाम आर्जी है। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तलबा के मुस्तकबिल और इन स्कूलों के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के करियर पर किसी भी तरह से समझौता न किया जाए। समन ब्रेन निशात इलाके की आबादी का कहना है कि इलाके में सुबह शाम होने वाली ट्रैफिक जैमिंग ने उनका जीना दूभर कर दिया है। ब्रेन की आबादी के बकौल इलाके में कई असर रसूख वाले दुकानदारों ने सड़क पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। अलबत्ता लाउमा की पुष्टपनाही हासिल होने के बाइस उन्हें कोई कार्रवाई नहीं होती है। ब्रेन निशात की आबादी आला हुक्काम से मुतालबा करती है कि नाजायज कब्जा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मजीद ताखीर के बिना कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें ट्रैफिक जैमिंग से निजात मिल सके। सब डिवीजन कंगन की यछामा इलाके में कल रात हुई कहरंगेज जालाबारी से मेवा बागात, सब्जी की क्यारियों और दीगर फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। एमएलए कंगन मियां मेहर अली ने यछामा इलाके में जालाबारी से हुए नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि इलाके में माहिर टीमें रवाना की जाएं और नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन के हक में सरकारी इमदाद वागुजार की जाए। इधर साबिक वजीर सैयद अब्दुल रशीद के बिरादर निस्बती आज मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इंतकाल कर गए। मुतादिद सियासी और समाजी शख्सियात ने मरहूम की वफात पर दुख का इजहार करते हुए सैयद अब्दुल रशीद और ख़ानदान के दीगर अफराद से ताज़ियत की है। मरहूम का चाहरुम बुधवार 27 अगस्त को उनके आबाई गांव पीर तकिया कोकरनाग में अंजाम दिया जाएगा। आज गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दिवस वादी भर में मनाया गया। इस सिलसिले में वादी भर के गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात पर रोशनी डाली गई। कुपवाड़ा जिले से फैयाज हमीद की इत्तला है कि आज CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्रालगुंड हंदवाड़ा में कुछ अफराद ने वहां तैनात एक डॉक्टर पर हमला किया और इसके अलावा वहां तैनात चंद और मुलाजमीन पर हमला किया। इस सिलसिले में SSP हंदवाड़ा ने इस मामले की निस्बत से FIR दर्ज करने की तस्दीक की है। फैयाज हमीद की एक और इत्तला है कि पोहरूपेट हंदवाड़ा में लगभग 2 दर्जन खवातीन उस वक्त जख्मी हुई जब एक मकान की छत ढह गई। बताया जाता है कि इस मकान में एक मजहबी तकरीब पोहरूपेट हंदवाड़ा में लगभग 2 दर्जन खवातीन उस वक्त जख्मी हुई जब एक मकान की छत ढह गई। बताया जाता है कि इस मकान में एक मजहबी तकरीब मुनक्किद की जा रही थी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता की जा रही